राम भक्तों के गद्दार का योगी को पता लगा। एसआईटी रिपोर्ट देखकर बहुत हुए नाराज। अपनों ने ही की गद्दारी, आई अब सजा की बारी। टिन्नू यादव का बचना हुआ नामुमकिन। चंपत राय को लेकर योगी को क्या पता लगा, जिस पर भड़क उठा उनका गुस्सा। पर्दे के पीछे की कहानी कर देगी आपको भी हैरान। एसआईटी रिपोर्ट में सामने आए हैं चौंकाने वाले ढेरों नाम। अयोध्या मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आरोपों पर एसआईटी की पड़ताल तेज। गिनती से बैंक तक हर कदम की हो रही है जांच। क्या रिपोर्ट के बाद तय होगी जिम्मेदारी और होगा बड़ा एक्शन? ये सवाल अब अहम है क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावे वाली खबर में अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की माने तो गड़बड़ियों की जांच अब बड़े मोड़ पर पहुंच गई है। सिर्फ यही नहीं, 3 सदस्य एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद तक पहुंच चुकी है और अब अंतिम फैसले की नजर योगी पर है। सूत्रों के मुताबिक करीब 150 पन्नों की इस रिपोर्ट में लगभग 150 लोगों से पूछताछ का ब्यौरा दर्ज है। रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन इसमें सामने आए कुछ नामों और जिम्मेदारियों ने मंदिर प्रबंधन से लेकर प्रशासन तक हलचल बढ़ा दी है। हालांकि जांच अभी जारी है और किसी व्यक्ति को दोषी मानने का अंतिम फैसला कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। आपको बता दें कि एसआईटी ने अपनी पड़ताल में सिर्फ दान पात्र से रकम निकलने की प्रक्रिया नहीं देखी, बल्कि पूरा सिस्टम खंगाला है। नकदी की गिनती कौन करता था, सोने चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं का रिकॉर्ड किसके पास रहता था, दान पात्र से निकली रकम बैंक तक किस रास्ते से पहुंची थी, बैंक जमा की पर्चियां और मंदिर के रिकॉर्ड आपस में मिलते हैं या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे गए हैं। जांच टीम ये भी देखा गया है कि गिनती करने वाले कर्मचारियों का चयन कैसे होता था और उनकी जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या निगरानी व्यवस्था में कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा उठाया जा सकता था। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की संतुति किए जाने की बात भी सामने आई। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट में ऐसे बिंदु मिले हैं जिनके आगे कानूनी जांच जरूरी मानी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी कर्मचारी का नाम आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया। रिपोर्ट में जिन लोगों की जिम्मेदारी और भूमिका पर सवाल हैं, उनके बारे में अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच के बाद ही निकलेगा। जांच एजेंसियां अब दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों के बयानों को आपस में मिलाकर देख सकती है, ताकि किसी भी कार्रवाई से पहले हर तथ्य साफ हो जाए। एसआईटी की जांच में मंदिर ट्रस्ट की आंतरिक व्यवस्था और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत प्रबंधन से जुड़े कई लोगों से जानकारी ली गई। डॉक्टर अनिल मिश्रा, मंदिर प्रशासक गोपाल राय और चढ़ावे की व्यवस्था से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका पर भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन पूछताछ होना दोष साबित होने जैसा नहीं है। जांच टीम ये समझने की कोशिश कर रही है कि व्यवस्था बनाने और निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी थी। अगर कहीं रिकॉर्ड रखने में कमी रही या निगरानी कमजोर रही तो उसकी जिम्मेदारी किस स्तर तक जाती है। रिपोर्ट में सिर्फ कथित गड़बड़ी की जांच नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के सुझाव भी दिए गए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में बदलाव और चढ़ावे के प्रबंधन को ज्यादा पारदर्शी बनाने की सिफारिश की है। पिछले 5 सालों में मंदिर को मिले दान का विस्तृत ऑडिट कराने की बात भी कही गई। साथ ही मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की नियुक्ति का सुझाव सामने आया है। कर्मचारियों की नई भर्ती, निगरानी मजबूत करने और रिकॉर्ड व्यवस्था को डिजिटल बनाने जैसे उपायों पर भी विचार हो सकता है। अब सबसे अहम बात यह है कि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेते हैं। क्या कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? क्या मंदिर की आंतरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा? क्या चढ़ावे की गिनती और बैंक जमा की पूरी प्रक्रिया नए नियमों के तहत चलेगी? और क्या रिपोर्ट में सामने आए चौंकाने वाले नामों की भूमिका पर आगे सख्त जांच होगी? फिलहाल सरकार ने साफ किया है कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है और जांच आगे भी चलेगी। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए श्रद्धालुओं की मांग भी साफ है कि अगर कोई निर्दोष है तो उसका नाम साफ हो, और अगर किसी ने चढ़ावे की व्यवस्था में गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर हो।